नमस्कार। आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी की एआई एंकर सना। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या से जुड़ी एक मांग पर। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लंबे वक्त से देश में 2 बच्चों के कानून की मांग कर रहा है। आइए बात करते हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी से और समझते हैं इस आंदोलन के बारे में। अनिल जी, स्वागत है आज तक एआई में। जी धन्यवाद। 2 बच्चों के कानून की जरूरत क्यों है? जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 10 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि हमारी मांग क्या है, तो मांग है देश में अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने और वह कानून जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर कानून बनने के 1 वर्ष के बाद इसके कड़े दंडात्मक प्रावधान सभी नागरिकों पर लागू हों और जो उस कानून को ना माने और कानून तोड़ते हुए तीसरी संतान उत्पन्न करे, उस दंपत्ति और उस तीसरी संतान के सभी सरकारी सुविधाओं से, सरकारी सब्सिडी से और साथ ही साथ उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाए, ऐसी मांग है। आप अपने संगठन और मांग के बारे में बताइए। देखिए, देश की आबादी आज 142 करोड़ को पार कर चुकी है और हम चीन को पीछे छोड़ते हुए जनवरी महीने में विश्व में नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में। आज अस्पताल में भीड़, रेल में भीड़, सड़क पे भीड़, मेट्रो में भीड़, स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं, अस्पतालों में भीड़, चारों ओर भीड़ ही भीड़ का माहौल है। गरीबी, कुपोषण, भुखमरी से होने वाली मृत्यु के मामले में भारत विश्व में अव्वल है। आने वाले समय में अगर विश्व का मात्र 2.4% भूभाग भारत के पास है, परंतु विश्व की 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में अपराध बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, संसाधन घटते जाएंगे और देश में बेरोजगारी के कारण, देश में अपराधों के कारण गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या और असंतुलित जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कानून होना चाहिए। इसलिए 2 बच्चे के कानून की आवश्यकता है। आपकी ये मुहिम कई वर्षों से जारी है, लेकिन इसी बार इसे एक अलग रूप में देखा जा रहा है। आप किसान आंदोलन की तरह अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे। आपका अनशन भी जारी है। इस बार आंदोलन एक अलग रूप में देखा जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको पहले तो करेक्ट कर दूं कि हम गाजीपुर बॉर्डर कार्यकर्ताओं को लेके नहीं पहुंचे। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जो समर्थन अभियान चल रहा है, तो देश भर से हस्ताक्षर पत्रक जुटाए गए। 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर, 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर जुटाकर देश भर के 23 राज्यों के 400 जिलों के लोग कौशाम्बी केबीसी बैंक्वेट पर इकट्ठे हुए और यह सभी प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार की ओर कूच कर रहे थे कि ये पत्रक वहां दिए जाएंगे। जो यूपी बॉर्डर है, वहां से दिल्ली की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वो रास्ता बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था। तो हम स्वाभाविक रूप से उस अंडरपास के नीचे थे जहां हमें होना चाहिए था, तो हम वहां थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। वो अलग बात है कि वहां से प्रशासन ने रात्रि में वहां से उठाया और हमने ये कहा हुआ था कि अगर हमें उठाया जाएगा तो फिर हमारे पास, देखिए, लोकतंत्र में और कोई रास्ता नहीं सिवाय सार्वजनिक प्रदर्शन के। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है और यदि आपको उस प्रदर्शन से भी रोका जाता है, तो फिर आप केवल अपने आप को कष्ट दे सकते हैं। आप किसी से लड़ नहीं सकते, लड़ना चाहिए भी नहीं, कानून का पालन करना चाहिए। तो हम अपने आप को कष्ट देने के लिए आमरण अनशन पे मैं हूँ और मेरे बाद साथ ही साथ सभी लोग धरने पे हैं। देश भर के लोग एकत्रित होंगे और वो इस विषय में अलग अलग जिलों में धरना देंगे और ये अनशन मेरे बाद दूसरे लोगों का 10 लोगों की सूची बन चुकी है। ये अनशन जारी रहेगा। क्या आपके इस प्रयास का कोई राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि असम की हिमंता सरकार हाल ही में सरकारी नौकरी में कार्यरत किसी भी शख्स की दूसरी शादी पर प्रतिबंध का नियम ला चुकी है। ऐसे में क्या असम या दूसरे राज्यों के सीएम जो इस तरह की मुहिम का समर्थन करते हैं, उनसे आपको कोई समर्थन मिला है? देखिए, राजनीतिक दल के समर्थन से पहले जो आपने पूछा कि हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपने बताया कि वहाँ सरकारी नौकरियों में वंचित रखने वाली बात, दूसरी शादी वाली बात, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जनसंख्या विषय बड़ा गंभीर विषय है और इसको आप कॉस्मेटिक मलहम लगा के आप इसे ठीक नहीं कर सकते। सरकारी सुविधाएं और इससे नहीं, या जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है भारतवर्ष में या किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत सरकारी नौकरी होती है? ये विषय ही नहीं है।
देश के प्रत्येक नागरिक पर, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते सभी नागरिकों के लिए कानून बने, उसके कड़े दंडात्मक प्रावधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, विषय ये होना चाहिए। रही बात राजनीतिक दलों के समर्थन की, तो जी बिल्कुल 2018 में हमें इस विषय पे 125 सांसदों ने लिखित में समर्थन दिया था और अपने आप को संबद्ध किया था इस विषय से, और वो कई राजनीतिक दलों के लोग थे। क्या आपकी अब तक केंद्र सरकार या राज्यों में किसी तरह के प्रतिनिधि से मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो उनका रवैया कैसा रहा, या आपको किसी तरह का आश्वासन दिया गया? देखिए 9 अगस्त 2018 को भारत के राष्ट्रपति जी ने हमें इस विषय पर बुलाया और 55 मिनट बात की। न केवल वो इस विषय से सहमत थे, बल्कि उन्होंने कहा कि ये कानून, वो इससे सहमत थे कि ये कानून बनना चाहिए। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह इस विषय पे न केवल हमें समर्थन दे चुके हैं, बल्कि हमारे साथ सैकड़ों बार, और मैं इसे रिपीट करता हूँ, सैकड़ों गाँव में हमारे साथ दिन और रात रह चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं, और वह स्वयं भी इस विषय पे व्यक्तिगत रूप से समर्थन देते रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। साथ ही साथ 125 सांसदों ने इस विषय पर लिखित में हमें न केवल समर्थन दिया, बल्कि अपने आप को संबद्ध किया इस विषय के साथ। और अभी पिछले 9 अक्टूबर को ही, यानी एक पखवाड़े पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस विषय पे बुलाया था और उन्होंने भी इस विषय पे सहमति व्यक्त की। अनिल जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। जी बहुत बहुत। हम ऐसे ही शो लेकर आते रहेंगे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, राय जरूर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।